ये कहानी जापान की है। जब वर्ल्ड वार के दौरान जापान की हार हुई थी और घातक हमलों से देश की हालत जीरो हो चुकी थी, जहां लोग खाने को भी तरस रहे थे और वहां के लोगों का मानना था कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि और बड़ी मुसीबत अब उनका जीना मुश्किल करने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जापानी बोडो आइलैंड से, जहां पर एक कामाकाजी पायलट लैंड करता है जिसका नाम सिकिशिमा होता है। अब ये बंदरगाह वो जगह होती है जहां प्लेन्स की मरम्मत का काम किया जाता था। फिर अब वो वहां पर एक मैकेनिक से मिलता है जो वहां का लीडर होता है, जिसका नाम ताचिबाना होता है। और वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि एक बार ताचिबाना ने जंग के दौरान सिकिशिमा की जान बचाई होती है। अब ताचिबाना सिकिशिमा से बात कर रहा होता है कि तुम एक लाजवाब पायलट हो जिसने यहाँ छोटी सी जगह पर भी बहुत ही अच्छे से प्लेन को लैंड करवाया है। लेकिन वो हैरानी से उससे पूछता है कि हमें उसके प्लेन में चेक करने पर कोई भी खराबी नजर नहीं आई है, जिस पर वो खामोश होकर वहाँ से चले जाता है। फिर वो जाकर समुद्र किनारे बैठा होता है। तब वहाँ पर एक मैकेनिक आता है और उसे और बाकी वहाँ के मैकेनिक को ये समझ में आ चुका था कि वो जंग से भागकर यहाँ पर आया है। लेकिन वो मैकेनिक उससे इस फैसले की सराहना कर रहा होता है। तभी उसे समुद्र किनारे बहुत ही मछलियां मरी हुई दिखाई देती है, जो बहुत ही हैरानी वाली बात होती है। फिर अब रात होती है और वहाँ अचानक इमरजेंसी सायरन बज उठता है। फिर वहाँ एक शख्स बताता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज हम पर हमला करने आगे बढ़ रही है। तो वो सब अब बात कर रहे होते हैं कि ये कोई अमेरिका का नया हथियार तो नहीं है। फिर अब ताचिबाना अपने एक सैनिक को बीच की ओर लाइट को घुमाने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर जितना जानवर होता है जो लाइट को देखते ही वहाँ उस सैनिक पर हमला कर देता है। फिर अब सभी उसे देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो वहाँ पर एक सैनिक उन्हें बताता है कि वो उसे जानता है और वो उसे गॉडजिला कहकर बुलाता है। और वो बताता है कि उसने अपने बुजुर्ग से सुना था कि जब समुद्र तल की मछलियां ऊपर दिखे तो गॉडजिला आता है। फिर अब सभी जाकर बंकर में छुप जाते हैं। फिर अब सिकिशिमा एक पायलट होता है, तो ताचिबाना उसे जाकर अपने प्लेन की गन से उसे मारने के लिए बोलता है। फिर अब वो डरते डरते वहां जाता है और प्लेन में जाकर गॉडजिला पर गन तान कर बैठ जाता है। लेकिन डर के कारण वो उस पर फायरिंग नहीं कर पा रहा होता है। पर वहाँ बंकर में बैठे सिपाही वहाँ डर जाते हैं उसे अपनी ओर आते हुए देखकर, और वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आकर सबको एक एक करके मार देता है। फिर अब सुबह होती है और वहाँ बच जाता है सिकिशिमा और ताचिबाना। अब ताचिबाना सिकिशिमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके कारण यहाँ सारे लोग मारे गए। और फिर अब एक बड़े से जहाज से सभी सिपाहियों को ले जाया जा रहा होता है अपने अपने घर, जिसमें सिकिशिमा और ताचिबाना भी होते हैं। जहाँ फिर ताचिबाना सिकिशिमा को एक एनवेलप देता है, जिसके बाद अब सिकिशिमा अपने घर पहुँचता है। लेकिन वहाँ उसका घर जंग के दौरान तबाह हो चुका था और वो अब बचा नहीं होता है। फिर अब उसकी एक पड़ोसन उसे देखकर हैरान हो रही होती है, जिसका नाम होता है सुमिका। और वो उसे देखकर इसलिए हैरान होती है क्योंकि उसे पता था कि वो एक कामाकाजी पायलट है और वो सारे पायलट जंग के दौरान मारे जा चुके होंगे। और वो समझ चुकी थी कि वो जंग से भागकर यहाँ पर आया है, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा कोसती है, क्योंकि वो उन जैसे ही जंग से भागे हुए सैनिकों को अब अपने दो बच्चे जो जंग के दौरान मारे गए थे उन्हें उनका जिम्मेदार मानती है। फिर अब सिकिशिमा अपने माँ बाप का खत पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि वापस जिंदा लौट कर आना। अब आगे वो एक मार्केट में होता है, तो वहाँ अचानक वो एक लड़की से टकराता है जो उसे एक बच्चे को सौंप कर वहाँ से भाग जाती है। अब वो एक चोर होती है जिसके पीछे लोग लगे होते हैं, तो वो उसे उस बच्ची को सौंप कर चली जाती है। फिर अब वो असमंजस में होता है कि आखिरकार इस बच्ची का वो अब क्या करे। तो एक पल के लिए तो वो सोचता है कि उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता है, तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही वो लड़की उसे मिल जाती है और वो उसे उस बच्ची को ले लेती है। फिर अब उसका नाम नारिको होता है और अब सिकिशिमा उसे एक भला इंसान लगता है, तो वो उसके पीछे चली जाती है। पर सिकिशिमा उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो जबरदस्ती अब उसके साथ आ जाती है। फिर अब नारिको उसे बताती है कि ये बच्ची उसे अकेली पड़ी हुई मिली थी क्योंकि इसके माँ बाप मारे जा चुके थे। और नारिको बताती है कि जंग में उसका भी परिवार मारा गया था, इसलिए अब उसने इस बच्ची को पालने का फैसला लिया है। फिर अब सुबह उसकी पड़ोसन सुमिका अब सिकिशिमा को बोलती है कि उसे पता है कि उसने एक लड़की और बच्ची को शरण दी है,
फिर अब सिकिशिमा उसे पूरी सच्चाई बताता है। तो फिर सुमिका वहाँ उस बच्ची के लिए खाने के लिए अनाज देती है। फिर अब 1 साल बीत चुके थे और सिकिशिमा को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी था, क्योंकि उसे नारिको और उस बच्ची का ख्याल रखना था। इसलिए वो एक खतरनाक काम पर निकल पड़ता है जिसमें जान का जोखिम होता है। लेकिन नारिको उसे ये काम करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि उसे ये काम करना ही होगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का ख्याल वो रखे। फिर अब वो सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाता है, जहाँ उसे उस जहाज का मेन आदमी जिसका नाम नोदा होता है और वो एक साइंटिस्ट भी होता है, और वहाँ वो अपने 2 और साथी जहाज का कैप्टन मिजोशिमा और अकित्सु से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन फिर अब वो जिस जहाज में काम करने जा रहे होते हैं वो जहाज पूरी लकड़ी की होती है, और वो इसका कारण बताते हैं कि हम यहाँ समुद्र में लगी मैग्नेट्स माइंस को डिसेबल या तबाह करने के लिए इस जहाज पर जाएंगे, क्योंकि ये जहाज हमें उन मैग्नेटिक माइंस से बचा कर रखेंगे। फिर अब वो सब निकल पड़ते हैं। फिर वहीं जहाज का कैप्टन दूर से उन माइंस को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका निशाना इतना अच्छा नहीं होता है। फिर अब सिकिशिमा बोलता है कि उसे निशाना लगाने दे। फिर अब जब वो निशाना लगाता है तो उसका निशाना उस माइन को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद से अब वो काम उसे मिल जाता है और वो धीरे धीरे सारे माइंस को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। लेकिन फिर एक रात को सिकिशिमा को उस गॉडजिला का सपना आता है और डर कर जोर से चिल्लाते हुए वो जाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैकेनिक ताचिबाना ने उसे उस लिफाफे में उन सभी मरे हुए उस बंदरगाह वाले सैनिकों की तस्वीरें दी थी, ताकि वो उन्हें देखकर अपनी गलती पर हमेशा पछताते रहे कि वो लोगों के मारे जाने का कारण वही था। खैर अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और वो बच्ची भी अब बड़ी हो चुकी थी, जिसके बाद अब सिकिशिमा के बाद इतने पैसे आ गए थे कि उसने अपने लिए नया घर तैयार कर लिया था। फिर अब वो अपने सभी साथियों को खाने पर बुलाता है, जहां वो नारिको को देखकर सोचते हैं कि वो बच्ची उन दोनों की है और वो दोनों कपल्स है, पर वो दोनों बताते हैं कि उसकी शादी नहीं हुई है और वो सिर्फ उस बच्ची के कारण साथ है। फिर अब वो बच्ची जिसका नाम अकीको होता है वो सिकिशिमा को पापा कहकर पुकारती है, पर वो उसे पापा कहने से मना कर रहा होता है। फिर अब वहाँ बैठे सभी को बुरा लगता है, तो वो सभी उससे बोलते हैं कि उसे उन दोनों को अपना लेना चाहिए, क्योंकि घर वाले ने उसे एक मौका दिया है उसे नए परिवार के रूप में। लेकिन सिकिशिमा बोलता है कि वो फिलहाल अभी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर अब आगे नारिको को भी एक जॉब मिल गई थी, जिसके बाद अब आगे जापानी मिलिट्री के तरफ से बताया जा रहा होता है कि गॉडजिला कुछ ही दिनों में जापान के टोक्यो शहर की ओर आ जाएगा और अब जापान जंग से उभर रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए जापान ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है, जिसके लिए वो अमेरिका से भी मदद मांग रहा होता है। लेकिन अमेरिका ने भी मदद देने से फिलहाल इनकार कर दिया होता है। अब आगे सिकिशिमा और उसकी टीम वहां समुद्र में अपना काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहां एक बड़ा जहाज समुद्र में दिखता है जो बिल्कुल खराब हालत में होता है। फिर अब वो सभी बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसका हाल ऐसा कौन कर सकता है। फिर अब सिकिशिमा को समझ में आ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला ही है, और वो समुद्र में सभी मरी हुई मछलियों को देखता है जो समुद्र के ऊपर आ चुकी थी, और ये देखकर वो उन्हें बता रहा होता है कि जब उसने पहली बार उस गॉडजिला को देखा था तब भी वहाँ ऐसा ही हुआ था। फिर अब सिकिशिमा सभी को बताता है कि ओडो आइलैंड पर मौजूद सभी मैकेनिक्स को भी उसी ने मारा था, और ये झूठ बताया गया था कि ये सब अमेरिका ने वहाँ हमला करवाया था। और वो ये भी उन्हें बताता है कि वो पहले एक कामाकाजी पायलट हुआ करता था। फिर अब वहाँ सभी घबराने लगते हैं कि वहाँ अब उनका आखिरी समय आ चुका है। तो फिर वहाँ पर उन्हें नोदा बताता है कि वो घबराए ना, क्योंकि वहाँ एक बड़ा जहाज आकर उन्हें बचा लेगा, तब तक उन्हें उस गॉडजिला को यहीं रोके रखना होगा। फिर वो लोग अब समुद्र की माइंस को इस्तेमाल कर उस गॉडजिला को रोकने लगते हैं। फिर अब जब सिकिशिमा को समुद्र में बहुत सी मछलियां दिखाई देने लगती है तो उसे समझ में आ गया था कि गॉडजिला अब आने वाला है। फिर अब सामने से जहाज आता है। फिर अब सभी वहाँ अलर्ट हो गए थे। फिर वहाँ अब कैप्टन उन बड़े जहाज से कांटेक्ट कर रहा होता है कि गॉडजिला यहाँ आने वाला है। लेकिन फिर सामने से जवाब आता है कि वो फिक्र ना करे, क्योंकि गॉडजिला को उनके पास पहुंचने के पहले ही वो उसे मार देंगे। जिसके बाद अब आगे गॉडजिला वहां आकर एक सामने वाले जहाज को आकर समुद्र में डुबा देता है। जिसके बाद अब वो लोग उससे बचने के लिए अपने जहाज को तेजी से वहां से भगाते हैं और माइंस को तैयार करते हैं उसे मारने के लिए। फिर अब वो एक माइंस को उसके ऊपर जाकर फोड़ देते हैं, पर उस माइंस का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर अब नोदा को वहाँ पर समझ में आ चुका था कि गॉडजिला बाहर से बहुत मजबूत है, इसलिए उसे अंदर से मारना होगा। जिसके बाद वो माइन को उसके मुंह में फोड़ने की सलाह देता है। लेकिन जैसे ही वो माइंस को फोड़ने जाते हैं वो देखते हैं कि माइंस का केबल तो कट चुका था। फिर अब सिकिशिमा वहाँ फायरिंग करता है और गॉडजिला ने जो माइन को अपने मुंह में रखा हुआ था वो फायरिंग से फट गया था। फिर अब थोड़ी देर के लिए वो सभी बहुत खुश होते हैं, पर वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी,
क्योंकि गॉडजिला अपने आप को हील करना जानता था। लेकिन फिर वहाँ वो बड़ा जहाज भी आ चुका था और वो आकर वहाँ गॉडजिला पर हमला शुरू कर देता है। पर फिर गॉडजिला भी आकर उस पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ उस पर फायरिंग कर उसे वापस समुद्र में ढकेल लिया जाता है। लेकिन फिर अब वो होता है जो उन्होंने कभी भी नहीं देखा होता है, और गॉडजिला समुद्र के अंदर से ही अपना फ्लेम ब्रेथ का यूज कर वहाँ उस पूरे बोट को एक ही बार में पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वहाँ पर सिकिशिमा भी जख्मी हो गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर अब आगे नारिको अब उससे पूछती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था और वो इतना परेशान क्यों रहता है। तो वो उसे पूरी सच्चाई को बताता है कि उसने गॉडजिला को देखा और वो उस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रहा होता है। पर नारिको उसे समझाती है कि ये सच नहीं है और ये सिर्फ उसके मन का भ्रम ही है। फिर अब आगे गॉडजिला को माइस बिछाकर मारने की कोशिश की जा रही होती है, पर अब खतरा और बढ़ने वाला होता है। और आगे फिर अब न्यूज में बताया जा रहा होता है कि शहर में अपने आप को सभी सेफ रखें और जाकर किसी अच्छी जगह में छुप जाएं, क्योंकि गॉडजिला अब शहर की ओर आने वाला है। फिर अब इस सबसे अनजान नारिको अपनी जॉब पर जा रही होती है, लेकिन अब फिर वहाँ पर गॉडजिला आ चुका था और वहाँ वो आकर शहर में तोड़फोड़ मचाने लग जाता है। लेकिन फिर वहाँ वो अचानक ट्रेन को जाकर पकड़ लेता है जिसमें नारिको भी होती है और उस ट्रेन को वो चबाने लग जाता है। लेकिन फिर वहाँ नारिको अपने आप को पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेती है और वहाँ सभी लोगों के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। पर फिर वहाँ वो एक जगह पर गिर जाती है और वहाँ गॉडजिला भी पीछे से आ रहा होता है। फिर अब सिकिशिमा आकर उसे बचाकर वहाँ से तेजी से भागता है। फिर अब वहाँ आर्मी ने भी गॉडजिला पर हमला शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अब गॉडजिला अब अपना अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपने नीले फ्लेम ब्रेथ से वहाँ जोरदार हमला कर देता है जो किसी परमाणु बम से कम नहीं होता है और जो हमला कई किलोमीटर तक होता है। फिर अब वहाँ नारिको सिकिशिमा को वहाँ एक कोने में ढकेल देती है और फिर नारिको वहाँ उस अटैक में मारी जाती है और फिर गॉडजिला वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन फिर वहाँ सिकिशिमा जिसने नारिको को खो दिया होता है उसमें अब गॉडजिला के लिए बहुत ज्यादा आक्रोश भर चुका था और वो बस उसे बदला लेना चाहता था। फिर अब वहाँ गॉडजिला के हमले से कई सारे लोग मारे जा चुके थे। फिर अब आगे वहाँ जापान का कमांडर ऑफिसर बचे हुए कुछ सैनिकों को बुलाता है उसे गॉडजिला से लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गॉडजिला से लड़कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। फिर अब वहाँ डॉक्टर नोडा उन सभी को बताता है कि उसके पास गॉडजिला से लड़ने का एक तरीका है जिसे वो सबके साथ साझा करता है, और वो बताता है कि गॉडजिला को पहले समुद्र के कई किलोमीटर नीचे डुबा देंगे तेजी से, जिससे कि गॉडजिला पानी के दबाव को झेल नहीं पाएगा और डूबकर मर जाएगा। फिर अब वहाँ सवाल पूछा जाता है कि अगर वो वहाँ पर नहीं मारा गया तो क्या होगा। लेकिन फिर डॉक्टर नोदा ने इसका भी हल निकाला होता है और वो बताता है कि वो उसे तेजी से समुद्र से बाहर भी लेकर आएंगे, तब उसे वही पानी का दबाव झेलना होगा जिससे कि वो नहीं बच पाएगा। फिर अब डॉक्टर के इस सुझाव पर सभी सहमत होते हैं और गॉडजिला को मारने के लिए सभी फिर तैयार हो गए थे। लेकिन फिर अब सिकिशिमा डॉक्टर और बाकी सबको बताता है कि उसे एक फाइटर प्लेन की जरूरत है, क्योंकि फाइटर प्लेन जहाज से तेज होता है जिससे कि वो गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट कर शहर से समुद्र की ओर ले जा सकता है। लेकिन फिर वहाँ पर कप्तान उस पर गुस्सा होकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम नारिको का बदला लेना चाहते हो और उसे ये भी पता है कि तुम उसे पसंद करते थे, और वो बोलता है कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फिर सिकिशिमा उसे उसका कारण बताता है कि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। फिर अब आगे डॉक्टर ने सिकिशिमा के लिए फाइटर प्लेन का इंतजाम कर लिया होता है, लेकिन वो उड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अब उसे उस ओडो आइलैंड के ताचिबाना मैकेनिक की याद आती है जो उसके साथ ही जिंदा बच गया था। फिर अब वो उसे जाकर ढूंढ लेता है, लेकिन ताचिबाना उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है, इसलिए वो उसका साथ देने से मना कर रहा होता है। लेकिन फिर सिकिशिमा जब उसे बोलता है कि वो गॉडजिला से लड़ने जा रहा है, जिसके लिए अब ताचिबाना तैयार हो गया था उस प्लेन को ठीक करने के लिए। फिर आगे अब जंग में अकित्सु भी जाना चाहता था, लेकिन वो जख्मी होता है जिसका हाथ फ्रैक्चर होता है और उसे जंग में शामिल होने से मना कर दिया जाता है। अब पहले गॉडजिला को उसी की एक आवाज को समुद्र में लगाकर उसे बुलाया जाता है, लेकिन फिर अब वो शहर की ओर निकल चुका था, जिसके बाद अब सिकिशिमा अपना फाइटर प्लेन लेकर वहां पहुंच चुका था जो कि ताचिबाना ने उसे ठीक करके दे दिया था। फिर अब सिकिशिमा उस पर हमला शुरू कर देता है, जिससे कि गॉडजिला का ध्यान पूरी तरीके से उस पर हो जाता है और फिर वो उसके पीछे पीछे वापस समुद्र में आ जाता है। लेकिन फिर अब गॉडजिला को गुस्सा आ गया था और फिर वो अपनी फ्लेम ब्रेथ का यूज करता है, जिससे वहाँ समुद्र में तेज हलचल होती है। लेकिन फिर डॉक्टर उन सभी को बताता है कि एक बार फ्लेम फेंकने के बाद वो गॉडजिला जल्दी दोबारा फ्लेम नहीं फेंक सकता है, इसलिए उनके पास समय है उसे फंसाने का। फिर अब डॉक्टर की प्लानिंग से अब वो लोग जैसे वो गॉडजिला फ्लेम फेंकने वाला होता है, वो फिर सारे मिलकर चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं
और उसे फंसाकर पानी में नीचे ढकेल देते हैं। और वो सभी फिर खुश होते हैं कि उन लोगों ने गॉडजिला को डुबो दिया। लेकिन फिर पानी में हलचल होती है और फिर उन्हें पता चल गया था कि गॉडजिला अब भी जिंदा है। लेकिन फिर गॉडजिला को अब वो दूसरी तरीके से मारने का सोचते हैं और वो लोग फिर उसे वापस ऊपर तेजी से लाने की सोचते हैं। पर उनके जहाज में इतना दम नहीं था कि वो गॉडजिला को ऊपर खींच सके। लेकिन फिर वहाँ पीछे से अपनी लकड़ी की बोट्स लेकर वहाँ अकित्सु आ पहुंचा था और वो अपने साथ बहुत से छोटे जहाजों को ले आया था। फिर अब वो सभी मिलकर गॉडजिला को ऊपर खींच लाते हैं। फिर वो ऊपर आ तो जाता है, लेकिन वो सभी अब देखते हैं कि गॉडजिला को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। फिर अब गॉडजिला दोबारा से फ्लेम ब्रेथ फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और अब उसके निशाने पर वहाँ सभी छोटे बड़े जहाज होते हैं। लेकिन फिर अब अचानक वहाँ पर अपना फाइटर प्लेन लेकर वहाँ सिकिशिमा पहुंचा था और उसने अपने प्लेन में नारिको की फोटो लगाई होती। तो वो अब उसे देखते हुए वो आकर सीधा गॉडजिला के मुंह में अपने प्लेन को घुसा देता है, जिसके बाद अब गॉडजिला के मुंह में एक बड़ा सा धमाका होता है और अब उसका फ्लेम ब्रेथ उसे ही अंदर से पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर सभी ये देखकर खुश होते हैं, लेकिन उन सभी को ये देखकर ज्यादा खुशी होती है कि वहाँ सिकिशिमा भी जिंदा होता है, क्योंकि प्लेन को ठीक करते वक्त ताचिबाना ने उसमें इजेक्टर सीट लगा दी थी। अब आगे सिकिशिमा को सभी सम्मान देते हैं। फिर अब आगे फिर तभी वहाँ सुमी को वहाँ उसकी बच्ची के साथ वहाँ आ पहुंचती है और वो उसे खुशी की बात बताती है और फिर सिकिशिमा फौरन बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागता है और वो देखता है कि नारिको अभी जिंदा होती है। और अब सिकिशिमा से नारिको पूछती है कि क्या अब उसकी जंग खत्म हो चुकी है। तो फिर अब सिकिशिमा वहाँ बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और नारिको के पास जाकर वो रोने लग जाता है। लेकिन अब वहाँ दिखाया जाता है कि नारिको की गर्दन पर एक इन्फेक्शन को, जो शायद हो सकता है कि गॉडजिला की फ्लेम ब्रेथ के कारण हो, जिसके साथ ही हम समुद्र के बीच में देखते हैं कि गॉडजिला का कटा हुआ एक हिस्सा फिर से वहाँ रिकवर हो रहा होता है। और अब हो सकता है कि हमें आगे चल के और भी आगे की कहानी को देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ये कहानी अभी यहीं खत्म होती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।